हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन पे ये मेरी थर्ड वीडियो है। अभी तक आपने 2 वीडियो आई होप देख ली होगी। ओके, आज की हमारी थर्ड वीडियो है और ये लास्ट वीडियो है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाम से ही आपसे बहुत सारे क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। ओके, हम टाइम वेस्ट नहीं करते और अपना एक चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमो का मतलब होता है सेम। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे x और y। यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी पावर है, ये 2 है। तो यहाँ x की पावर 1 और y की पावर भी 1 है, तो ऐड करेंगे तो हमारी पावर कितनी हो जाएगी, 2। तो ये भी 2 है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये हमारा क्या हो गया, होमोजीनियस फंक्शन हो गया। होमोजेनियस जो फंक्शन होता है वो हमारा ऐसे होगा, इसमें से x की पावर कॉमन ले ले और फाइव डिनोट कर दे y अपॉन में x। ये हमारी मेन है जो कि आपको याद रखनी है होमोजीनियस फंक्शन के लिए। होमोजीनियस फंक्शन ही होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ये वाली। ओके, अब देखो जैसे हमारी फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट हमने जो इक्वेशन ली है उसको हम इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 1 + y अपॉन एक्स आ जाएगा, प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस पूरे को हम डिनोट कर देंगे 5 से और y अपॉन में x कर देंगे। तो सबसे ज़्यादा मेन आपका यही है जो मैंने आपको बताया है। ओके, इसको डायरेक्ट याद रखना। अब देखते हैं हम इस पे बेस क्वेश्चन से पहले जो है dy/dx, जो f1 और जो f2 है आर होमोजीनियस फंक्शन सेम डिग्री, जिनकी हमारी सेम डिग्री होती है उनको हम बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इस पे बेस क्वेश्चन देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें इन क्वेश्चन में क्या करना है। अब देखो इस पे बेस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमें यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है और इसको सोल्व करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अभी तक आपने किया था वेरिएबल सेपरेट। अगर वेरिएबल सेपरेट करोगे तो यहाँ पे वेरिएबल हमारा सेपरेट नहीं होगा, बट हम इसको देखेंगे क्या हमारी ये होमोजीनियस बन सकती है या नहीं। तो हमने यहाँ पे dy/dx ले लिया, इक्वल टू ले लिया हमने यहाँ पे x कॉमन ले लिया, तो हमारा y अपॉन में x आ जाएगा, माइनस एक्स, सॉरी x नहीं आएगा, माइनस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, अपॉन में हमारा 1 प्लस में y अपॉन x आ गया। ये हमारी होमोजीनियस फंक्शन बन गया। हमने ये देखा तो होमोजीनियस इक्वेशन बन गई। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन, सॉरी इक्वेशन, जो इक्वेशन दे रखी है ये हमारी क्या है, होमोजीनियस है। अगर हमारा होमोजीनियस है तो इसको करने का अलग तरीका है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले जो y अपॉन एक्स होता है ना, इसको हम पुट करते हैं, इसको हम पुट करेंगे y अपॉन एक्स को क्या, v ले लेंगे, v लेंगे, फिर इसको हम इधर ले आएंगे, y इक्वल टू हमारा vx हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ये चीज़ है ना हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा dy बाई क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू, ये हमारे 2 वेरिएबल होंगे, एक तो u होगा और एक हमारा क्या होगा, सॉरी एक हमारा v होगा, एक हमारा x होगा। तो जब हम x का करेंगे तो v आ जाएगा और जब हम v का करेंगे तो x इंटू डी वी अपॉन में हमारा dx आ जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपको इस टाइप से पुट करना पड़े तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारा ये आता है, क्योंकि डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे इसको। ओके, अब जो हमारा फंक्शन बन गया उसको, जो भी हमने पुट किया है उसको हम यहाँ पे जो इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे dy/dx के प्लेस पे हमारा ये आ जाएगा, v प्लस में x dv अपॉन में dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें से जो नीचे x आता है ना, सॉरी ये क्या है, नीचे भी तो x कॉमन लिया था ना, तो ये x कैंसिल आउट हो जाता है, ओनली हमारा ये बचता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, y अपॉन एक्स को हमने v ले लिया तो v -1 और v + 1 ये बचेगा। ओके, अब हमें यहाँ पे जो है ना dv के साथ हमने ये वाला फंक्शन लेना है और x के साथ हमने x लेना है, तो इनको हम सेपरेट करेंगे। तो यहाँ से जो v है ये इधर चला जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, x dv अपॉन में dx इक्वल टू v -1 और v + 1 और माइनस क्या आ जाएगा v। इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, v + 1 v -1 माइनस हमारा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर और माइनस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे v, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 + v स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 + v आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या बन गया हमारा यहाँ पे, अगर हम सेपरेट करें v तो हमने ले लिया ना इसमें, तो यहाँ पे v नहीं बचा, ओनली x बचा है। x dv अपॉन में dx इक्वल टू हमारा हो गया -1 + v स्क्वायर और 1 + v हो गया। अब dv को हम इसके साथ लाएंगे तो उधर लेके जाएंगे तो ये हमारा अपोजिट हो जाएगा,
वन प्लस वी अपॉन में वन प्लस वी स्केयर हो जाएगा और साथ में हमारा डी वी आ जाएगा इक्वल टू वन अपॉन में एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब हमारा जो फंक्शन बना है इसका हम करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो इसको सेपरेट करेंगे, सेपरेट वन के अपॉन में वन प्लस वी स्केयर लेंगे माइनस वन इंटीग्रेशन वन अपॉन में वन प्लस वी स्केयर और माइनस है ना, इसको बाहर रखेंगे तो प्लस इंटीग्रेशन साथ में हमारा डी वी भी चलेगा v अपॉन में वन प्लस वी स्केयर डी वी और इसका हमारा लोग हो जाएगा, वन अपॉन में नहीं लोग x प्लस में हमारा c आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा नीचे है इसका अगर डिफ्रेंशिएशन ऊपर मिल जाए तो हम डायरेक्ट लोग में लिख सकते हैं, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो क्योंकि वी स्केयर है इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 भी आएगा, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से ही हम इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आगे पेज पे, सॉरी नेक्स्ट नहीं देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया था हमारा 1/, में क्या आया था हमारा, एक सेकेंड, यहाँ था -1/, में वन प्लस वी स्केयर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा माइनस का टेंजेंट इनवर्स वी आ जाएगा, प्लस में हमारा लोग था तो उसका हमारा डायरेक्ट हो जाएगा 1/, में 2 था और लोग हमारा हो जाएगा 1 प्लस में वी स्केयर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू हमारा log x प्लस सी था। ओके, अब जो हमने v लिया था ना, देखो अब जो हमने v माना था इसको हम पुट कर देंगे फिर से उसमें, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस टेंजेंट इनवर्स y अपॉन में x प्लस 1/2 log 1 प्लस वाई अपॉन में x का होल स्केयर नहीं है, अलग अलग स्केयर है, इक्वल टू हमारा log x प्लस वी सी। आपका आंसर इतना भी हो सकता है, आप इसको और भी सोल्व करना चाहो तो और भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपको ऑप्शन मिले ना उसके अकॉर्डिंग हमें इनको अरेंज करना होता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो हमें दे रखा है एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई और अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम इनको सेपरेट करेंगे, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू हमारा वाई प्लस में एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको एक्स को भी इधर लेके आएंगे तो ये हमारा अपोन में आ जाएगा, तो यहाँ पे अपोन में क्या हो गया एक्स। अगर देखो इसमें से भी हम x कॉमन लेंगे तो इसमें भी y अपोन में x की फॉर्म बन जाएगा, इसका मतलब होमोजीनियस फंक्शन बन जाएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है, पुट करेंगे, पुट क्या कर देंगे, y होता है ना उसको हमें vx पुट करना होता है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि इसका जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं वो आपको याद होना चाहिए, तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू वी प्लस में एक्स डी वी अपोन में डी एक्स। अब यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा v प्लस में x डी वी अपोन में डी एक्स इजकल टू हो जाएगा हमारा y को हमने vx लिया है प्लस में क्या हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस में वी स्केयर एक्स स्केयर अपोन में हमारा x आ जाएगा। अब अंदर से जब हम x कॉमन लेंगे तो v प्लस में हमारा क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस में वी स्केयर अपोन में हमारा x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x नहीं आएगा, ठीक है, कॉमन लेंगे तो ऊपर जो x आएगा उससे नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी हमारा v है और यहाँ पे भी v है, तो ये v भी और ये v भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x डी वी अपोन में डी एक्स इजकल टू हमारा एक्स स्केयर प्लस में वी स्केयर बचेगा। ओके, अब हम इनको सेपरेट कर लेते हैं, ये हमने ठीक किया है क्या, एक्स स्केयर इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से भी एक्स स्केयर कॉमन लेंगे ना तो 1 बचेगा, यहाँ पे x नहीं बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा, क्योंकि हमने x तो कॉमन लिया है ना, तो स्केयर रूट में से x बाहर लेंगे तो हमारा वो किस में निकलेगा, स्केयर है ना तो x आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 क्योंकि हमने इसको कॉमन लिया है, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे सेपरेट करेंगे तो ये हमारा 1 अपोन में स्केयर रूट 1 प्लस वी स्केयर हो जाएगा, साथ में हमारा डी वी इजकल टू क्या आ जाएगा 1 अपोन में एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखो इसका हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, अगर आपको 1 अपोन में स्केयर रूट 1 प्लस वी स्केयर का इंटीग्रेशन याद है तो आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को, वरना आपसे नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन log v ब्रैकेट ले लेते हैं प्लस में हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस वी स्केयर
और इक्वल टू हमारा log x, प्लस में हम log c भी ले सकते हैं, ठीक है। c हमारा कांस्टेंट होता है, इसको हम कुछ भी ले सकते हैं। अगर इस टर्म को हम इधर लेके आएंगे तो log में हमारा क्या हो जाएगा, ये m/n हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे log v प्लस में 1 प्लस एक्स वी स्केयर अपॉन में हमारा x आ जाएगा इक्वल टू हमारा log c आ जाएगा। तो log c, log से log हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमारा क्या बचेगा यहाँ पे, क्या था, v बचेगा, v प्लस हमारा क्या आएगा 1 प्लस वी स्केयर अपॉन में x आ जाएगा इक्वल टू हमारा c आएगा। अब यहाँ पे अगर करेंगे तो c x को उधर ले जाएंगे तो v प्लस में हमारा 1 प्लस वी स्केयर इक्वल टू सी एक्स आ जाएगा। अब जो हमने माना था y इक्वल टू सी नहीं एक्स वी लिया था, उसको हम पुट कर देंगे। तो v निकालेंगे तो y अपॉन एक्स आ जाएगा, y अपॉन में x प्लस में हमारा 1 प्लस वाई स्केयर अपॉन में एक्स स्केयर इक्वल टू हमारा सी एक्स आ जाएगा। यहाँ पे x कॉमन लेके उधर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा, y प्लस में और एक्स स्केयर प्लस में वाई स्केयर इक्वल टू हमारा सी एक्स स्केयर आ जाएगा। जैसे आपको ऑप्शन मिले उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज कर लेना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लाइट में बिल्कुल भी मत लेना, काफ़ी आता है और बहुत बार पूछा भी जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पे दो इक्वेशन है, एक ही दे रखा है, बीच में हमारा माइनस दे रखा है। तो हमें यहाँ पे बनाना है dy/dx। जब हम dy/dx बनाएंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स स्केयर वाई माइनस 2x वाई स्केयर अपॉन में आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्केयर वाई आ जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपका ये भी आपका क्या बनेगा, होमोजीनियस फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। अगर पावर भी देखोगे तो यहाँ पे भी पावर 3 है और यहाँ पे भी पावर 3 है, तीनों की पावर हमारी क्या है यहाँ पे 3 है। तो इसका मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे y इक्वल टू वी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy बाई हमारा dx इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी अपॉन में dx हो जाएगा। ओके, इसके साथ पुट करेंगे तो v प्लस में हमारा x dv अपॉन में dx इक्वल टू क्या बचेगा। अब यहाँ पे हमने vx लिया था, y के प्लेस पे पुट करेंगे तो एक्स स्केयर vx माइनस 2x वी स्केयर एक्स स्केयर अपॉन में एक्स क्यूब माइनस 3x स्केयर वी एक्स हो जाएगा। यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ जाएगा, एक्स क्यूब कॉमन आएगा ऊपर से, तो क्या बचेगा v माइनस 2 वी स्केयर अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब भी कॉमन आएगा तो 1 माइनस 3 एक्स नहीं v बचेगा, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये वाला जो है ना v, ये इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या बचेगा 1 माइनस 3v और v माइनस 2v स्केयर, और v के साथ इसका एलसीएम लेंगे तो माइनस का हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे v माइनस माइनस प्लस 3v स्केयर। अब देखो ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x dv अपॉन में dx इक्वल टू वी स्केयर अपॉन में 1 माइनस 3v, ये बचेगा, ठीक है। अब हम सेपरेट कर लेते हैं, dv के साथ v वाला ले लेते हैं, x के साथ x लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 3v अपॉन में वी स्केयर और dv इक्वल टू 1 अपॉन में x dx हो जाएगा। अब हमें क्या करना होता है यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो सेपरेट करके करना होगा क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे सेपरेट करेंगे 1 अपॉन में वी स्केयर dv माइनस 3v अपॉन में वी स्केयर और dv हो जाएगा। ओके, इक्वल टू इसका डायरेक्ट करेंगे तो हमारा log x प्लस में c आ जाएगा। इसको और करते हैं, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 अपॉन में v बचेगा प्लस माइनस 3 और ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन का कितना हो जाएगा log v इक्वल टू हमारा log x प्लस में c आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको अगर हम इधर ले आए तो ये प्लस में आ जाएंगे, तो ये प्लस में आ जाएंगे तो तीनों को हम log c x v भी लिख सकते हैं। ओके, अगर ये हमारा जो 3 है ना ये ऊपर चला जाएगा तो इसको यहाँ से काट के हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो देखो क्या बनेगा, कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 1 अपॉन में v और साथ में हमारा log आ जाएगा c था, साथ में v क्यूब था और x था, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे log है तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये e की पावर हो जाएगा, तो e की पावर माइनस 1 अपॉन में v इक्वल टू c और v क्यूब और x बचेगा। अब v की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा e की पावर तो माइनस
वी अपॉन एक्स, तो एक्स अपॉन में वाई आ जाएगा इजकल टू सी, और वाई क्यूब अपॉन में एक्स क्यूब और इंटू हमारा एक्स है। तो यहाँ पे जो x है तो ये क्यूब है, तो इसमें से एक x कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर e की पावर माइनस एक्स अपॉन में वाई इजकल टू सी वाई क्यूब, ये आंसर आ जाएगा। ओके, काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है, बस आपको करने का तरीका पता हो, और ये आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारी होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमारा dy बाई डी एक्स होता है वो नॉट इक्वल टू होता है पी एक्स वाई और क्यू एक्स के। यहाँ पे जो y का फंक्शन होता है उसको हम p में लेते हैं और इक्वल टू के हमारा क्या होता है क्यू एक्स होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ओके, अब देखो इस पर हमने यहाँ पे सॉल्यूशन कर रखा है। अगर एग्जांपल लें तो यह हमारे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, इसमें हमारा पी एक्स क्या हो जाएगा, जो हमारा एक्स के साथ यहाँ पे, अगर यहाँ पे जो फंक्शन है ये किस में है, एक्स में है, तो यहाँ पे भी किस में है, ये एक्स में है, तो वाई के साथ में जो मल्टीप्लाई होगा उसको हम पी एक्स मानेंगे और इक्वल टू का होगा उसको हम क्या मानेंगे, यहाँ पे क्यू एक्स मानेंगे। ठीक है, फिर हमारा जो इंटीग्रल फैक्टर होता है वो ई की पावर पी डी एक्स होता है इंटीग्रेशन में। ये आपको स्टेप्स याद होने चाहिए, तभी आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर पाओगे। अभी आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या करना है। सॉल्यूशन हमारा ये होता है, ठीक है, सबसे पहले तो हमें पी एक्स लेना है, फिर हमने यहाँ पे क्यू एक्स लेना है, फिर वहाँ पे इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन फैक्टर का, तो वो पी की ई की पावर पी डी एक्स होगा। ठीक है, फिर हमारा वाई और साथ में हमारी ये जो आई एफ निकाला है वो आ जाएगा, फिर क्यू एक्स के साथ इंटीग्रेशन हम आई एफ को कर देंगे। ओके, अब इस पे देखते हैं हम क्वेश्चन, ये हमारा सेम है जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया है। अब देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 2y इक्वल टू ई की पावर 4x है। अगर हम इसको कंपेयर करें, ठीक है, कंपेयर किसके साथ करेंगे, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में पी वाई ले लो, ठीक है, पी वाई इक्वल टू हमारा क्यू आ जाएगा। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारा देखो यहाँ पे पी क्या आ जाएगा, मैंने आपको जस्ट बताया ये वाई है और ये हमारा क्या है यहाँ पे एक्स में है, तो हमारे पी जो हमारा 2 हो जाएगा, और क्यू की बात करें तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा ई की पावर 4x। अब हमें निकालना है इंटीग्रेशन फैक्टर, तो आई एफ जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आई एफ निकालेंगे तो ई की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे पी डी एक्स, तो ई की पावर पी कितना है 2, साथ में हमारा एक्स आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर 2x आ जाएगा। ओके, अब हमें जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है ना वो करेंगे। अब जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है वो y साथ में हमारा आई एफ होता है इक्वल टू आई एफ और क्या होता है क्यू एक्स और डी एक्स होता है, प्लस में हमारा c होता है, ये होता है इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो वैल्यू निकाली है हम उसको पुट कर देंगे, y है, y के साथ आई एफ कितना है ई की पावर 2x है इक्वल टू हमारा क्यू एक्स है, क्यू एक्स कितना है ई की पावर 4x और आई एफ कितना है ई की पावर 2x प्लस में हमारा c है। अब इस वाली टर्म को थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ई की पावर हमारी कितनी हो जाएगी 6x प्लस में c। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आएगा y इक्वल टू ई की पावर 2x इक्वल टू ई की पावर 6x अपॉन में 6 प्लस में हमारा c आ जाएगा। ओके, अब जो ई की पावर है इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। अगर आपको आंसर ऐसे मिलता है तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, वरना इसको थोड़ा सा अरेंज कर लोगे तो y इक्वल टू हमारा ई की पावर इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, ऊपर जाएगा तो -2 की पावर ई की पावर -2x हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, इस मल्टीप्लाई में, अपॉन में नहीं मल्टीप्लाई में, ई की पावर 6x अपॉन में 6 प्लस c, ये भी आपका आंसर हो सकता है। इसको और भी अगर सोल्व करोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम इनका, तो y इक्वल टू ई की पावर 2 है तो 1 अपॉन में 6 और ई की पावर हमारी 4x हो जाएगी प्लस में c ई की पावर -2x, ये भी आपका आंसर हो सकता है। मैंने आपको पहले बताया जैसे आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिले ना और उसके ऑप्शन जैसे मिले उस हिसाब से आपको अरेंज करना होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें यहाँ p निकालना और q निकालना, तो p हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और q की बात करें तो हमारा 4x हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे if निकालना होता है, if होता है e की पावर हमारी p dx होता है, तो e की पावर p हमारा 2 है तो 2x हो जाएगा, डायरेक्ट हो गया ये तो ना। अब हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होती है y
आई एफ हमारा e की पावर 2x है इक्वल टू e की पावर 2x और साथ में हमारा क्यू कितना है 4x और साथ में क्या आ जाएगा हमारा dx प्लस सी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखो एक u बनेगा एक v बनेगा, मल्टीप्लाई में हमें यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। इनक्वेशन के लिए अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से पता है, इंटीग्रेशन अच्छे से पता है, तो ही आप इनको सोल्व कर पाओगे, वरना आपसे नहीं होंगे। ओके, इसलिए मैंने आपको है ना 7 से 8 वीडियो तो डिफरेंशिएशन की कराई है और 4 से 5 मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन की कराई है। वो इसी वजह से कराई क्योंकि आगे यूज़ होती है। अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू e की पावर 2x इक्वल आ जाएगा और 4x को बाहर ले लेंगे और e की पावर 2x का करेंगे तो e की पावर 2x अपॉन में 2 आएगा माइनस 4 आ जाएगा और x का करेंगे तो 1 e की पावर 2x अपॉन में हमारा 2 प्लस में c आ जाएगा। अब देखो इस वाले 2 से तो ये 2 कट जाएगा, इससे ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, e2 आएगा ना, 2x e की पावर 2x माइनस, अब इसका करेंगे तो हमारा 2 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो e की पावर 2x प्लस में c आ जाएगा और साथ में y e की पावर 2x हमारा चल ही रहा है। ठीक है, अब e की पावर जो 2x है, ठीक है, अगर हम सब में से कॉमन लें तो हमारा क्या बन जाएगा, y इक्वल टू 2x यहाँ पे -1 प्लस में हमारा मल्टीप्लाई में आएगा, अपॉन में आएगा तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर -2x हो जाएगा। ये भी आंसर आपका हो सकता है, ठीक है, वरना ये भी आपका आंसर हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपको ऑप्शन कैसे मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है dy/dx प्लस y अपॉन में 2x इक्वल टू 3x स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम p देखेंगे, p हमारा 1 अपॉन में 2x है और q की बात करें तो वो हमारा 3x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, फिर हमें निकालना है IF, e की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 बार आ जाएगा, 1 अपॉन में x dx हो जाएगा। तो e की पावर 1/2 log x हो जाएगा। अब देखो ये ऊपर चला जाएगा और e से e हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे log रूट x हो जाएगा। तो log और e हमारा कैंसिल आउट हो जाता है तो यहाँ पे ओनली हमारा रूट x आ जाएगा। ओके, अब देखो y इक्वल टू रूट x इक्वल आ जाएगा क्यू का हमारा कितना है 3x स्क्वायर dx प्लस में c। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो y रूट x इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे जो पावर है वो 1/2 है और यहाँ पे हमारी 2 है तो 1/2 और 2 4 और 1 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 आगे आ जाएगा तो x की पावर हमारी यहाँ पे हो जाएगी 5/2 प्लस c। अब यहाँ पे y रूट x है इक्वल टू 3, इसका करेंगे तो 7/2 आ जाएगा, 7/2 का हम रेसिप्रोकल करेंगे 2/7 और प्लस में c आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, जो हमारा रूट x है इसको उधर लेके जाएंगे तो y में बचेगा इधर तो, और इधर क्या हो जाएगा 6 7 और ये हो जाएगा x की पावर 7/2 माइनस 1/2 तो हमारी हो जाएगी यहाँ पे 3 प्लस c अपॉन में रूट x। ये आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी है एज़ कम्पेयर टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन, बट इसके स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, चाहे होमोजीनियस हो चाहे आपकी लीनियर हो, वरना आपको इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। काफ़ी क्वेश्चन ले लेती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट है ना बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। अगर फिर भी नहीं होता है तो भाई अपनी प्रैक्टिस करो, और कोई इनका सॉल्यूशन नहीं होता। सिर्फ आपको यहाँ पे जो मेन टॉपिक है जिनसे आपको क्वेश्चन बनते हैं वो कराना है। ओके, वैसे तो मैं पूरा ही चैप्टर आपको यहाँ से 11th-12th से लेके ग्रेजुएशन तक कराती हूँ, फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो अपना 11th-12th की बुक उठा लेना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर P और Q की बात करें तो हमारा जो P है वो तो 1 हो जाएगा और Q हमारा हो जाएगा यहाँ पे sin x। ओके, IF निकालेंगे, e की पावर 1 dx है तो यहाँ पे e की पावर क्या हो जाएगा x आ जाएगा। ठीक है, फिर y e की पावर x इक्वल टू हमारा e की पावर x sin x dx प्लस में c। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये जो फंक्शन होता है ना, इसको हम कितनी बार इंटीग्रेशन कर ले, ये हमारा जो फंक्शन होता है ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, इसको अलग से मान लो और इसको यहाँ पे पुट कर लो। मान लो इस वाले फंक्शन को हमने मान लिया यहाँ पे i ले लिया और इसको ले लिया e की पावर x sin x और dx ले लिया। अब इसको u बना लो और एक को v बना लो। जब भी बनाओगे ना तब भी आपका ख़त्म नहीं होगा, तो वहाँ पे भी आपको यहाँ पे मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो क्या आएगा,
साइन एक्स है, साइन एक्स को अंदर ई एक्स को बाहर लेंगे, साइन का करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का कोस एक्स, माइनस ई की पावर एक्स आएगा, साइन का करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस एक्स डी एक्स आ जाएगा। फिर से हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होगा इस वाली टर्म का, माइनस ई की पावर एक्स कोस एक्स प्लस में हमारा ई की पावर एक्स, कोस का करेंगे तो साइन एक्स, माइनस क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे ई की पावर एक्स, साइन कोस का करेंगे तो साइन एक्स और क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हमने आई माना था वही हमारा ये फंक्शन फिर से बन रहा है, तो इसको हम आई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आई हो जाएगा इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स कोस एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स, और इसको हमने क्या ले लिया आई, ये आई इधर आएगा तो हमारा 2i हो जाएगा। ई की पावर माइनस एक्स, सॉरी माइनस एक्स नहीं है, ई की पावर क्या है माइनस ई की पावर एक्स कोस एक्स प्लस में ई की पावर एक्स साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये हमने माना था ना, ये अलग से लिया था, इसको हम यहीं पे जो हमारी इक्वेशन है यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ पे जब हम सोल्व कर रहे था तो y है, ये 2 भी हम इधर ला सकते हैं वैसे तो, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा और सोल्व करें तो हमारा थोड़ा सा है ना ईजी बन जाएगा। आंसर भी तो मैच करना होता है ना, वैसे तो हमें यहाँ पे तो आंसर नहीं है बट मैच करना होता है। 1/2 आ जाएगा, ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे साइन एक्स माइनस हमारा क्या आ जाएगा कोस एक्स आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे पुट करेंगे तो वाई ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स अपोन में 2 है और साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस में हमारा सी है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर भी अगर आंसर नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पे ई की पावर एक्स है ना, दोनों में कॉमन है, तो इसमें कॉमन लेंगे तो ये तो कट जाएगा, बस हमारा सी के साथ आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1/2 साइन एक्स माइनस हमारा कोस एक्स और प्लस सी और ई की पावर माइनस का एक्स आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड में आएगा तो वो ऊपर जाएगा तो किस में आ जाएगा यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो आपका खत्म नहीं होता, साइन हो चाहे कोस हो और ई की पावर एक्स हो, ई की पावर का जितनी बार आप डिफ्रेंशिएशन कर लो चाहे आप यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लो, ये हमारा कभी भी खत्म नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से इसको माना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। अब देखो इसको थोड़ा सा हमें यहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा। क्या है, यहाँ पे y इधर ले आते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे y है मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 1/y dy/dx। नहीं, ऐसे नहीं होगा, इसको ही हमें उधर भेजना पड़ेगा। तो x प्लस में हमारा 2y³ इक्वल टू y और dx अपोन में क्या आ जाएगा dy आ जाएगा। अब जो हमने फंक्शन किए थे उनमें तो हमारा dx अपोन में dy था, इसमें हमारा dy अपोन में dx था, इसमें हमारा उल्टा है। देखो यहाँ पे हमने जो फंक्शन लिया था उसमें dy ऊपर था और नीचे हमारा dx था, तो यहाँ पे जो फंक्शन आया था वो हमारा किस में था x में था, तो हमने x में किया था। यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है ना ये हमारा y में बनेगा। ओके, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो dx अपोन में dy, अगर y को उधर लेके जाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 1/, माइनस नहीं x अपोन में y आ जाएगा और इक्वल टू हमारा 2y² आ जाएगा। अब हमारी ये प्रॉपर फॉर्म बन गई। अभी तक जो आपने क्वेश्चन किए थे ना यहाँ पे हमारा x बन रहा था, ठीक है, यहाँ x बन रहा था, यहाँ y बन रहा था, तो यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, ज़्यादा आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। अब देखो जो p है ना, p हमारा तो सेम हो जाएगा 1/y, ठीक है, और q हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 2y²। चेंज क्या होगा वो चीज़ समझो। जब हम IF निकालेंगे तो हमें e की पावर p dx होता था ना, यहाँ पे dy आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो किस में आ गया y में आ गया, बस इतना सा चेंज और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे e की पावर माइनस आ जाएगा और log हमारा y आ जाएगा और ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/y आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है वो लेंगे y और 1/ में हमारा यहाँ पे y नहीं आएगा क्योंकि हमारा dy आया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा अब x आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x और 1/ में y IF हो जाएगा और IF 1/ में y है, क्यों हमारा 2y² है और dy प्लस में हमारा c आ जाएगा, ये y से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये x अपोन में y इक्वल टू y का करेंगे तो 2y² अपोन में हमारा 2 प्लस में हमारा c आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा
एक्स अपॉन में वाई इजकल टू वाई स्केयर प्लस में हमारा सी हो जाएगा, वाई को उधर लेके जाएंगे तो एक्स वाई क्यूब प्लस में वाई सी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इजी है, बस छोटा सा ही चेंज आएगा इसमें और उसमें, और कुछ भी नहीं है। अगर आपको क्यू यहाँ पे निकालना है तो क्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या निकला हमारा -1 अपॉन वाई निकला, तो हमारे यहाँ पे इंटीग्रेशन में भी क्या आ जाएगा, डी वाई आ जाएगा। ऐसे ध्यान रख सकते हो, या आप कह सकते हो यहाँ पे अगर डी एक्स ऊपर है तो डी वाई लेना है, और डी वाई ऊपर है तो हमने यहाँ पे डी एक्स लेना है। ओके, आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको जो होमोजीनियस है और जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये बहुत अच्छे से समझ आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।